नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर एपी शुक्ला। आज का हमारा विषय मंगल दोष से संबंधित है। बहुत सारे बच्चे बच्चियां हैं, माता पिता हैं जो चिंतित हैं अपने बच्चों की जन्म कुंडली में मांगलिक या मंगल दोष को लेकर, और चिंता का विषय भी है। चिंता का विषय अगर कहा जाए तो मंगल दोष है, ना कि मांगलिक होना। मंगल दोष और मांगलिक होना अंतर है। जब भी मंगल अगर कहा जाए जन्म कुंडली में पहले में, दूसरे में, चौथे में, सातवें में, आठवें में, 12वें में बैठता है तो कहीं ना कहीं मांगलिक जातक कहलाता है। मंगल दोष और मांगलिक में दोनों में बेहद अंतर है। मांगलिक अगर कहा जाए तो 70 से 80% कुंडलियों में मिलता है, चाहे उसको देखने का तरीका लगन कुंडली से हो, नवमान से हो, चंद्र कुंडली से हो, कैसे भी। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो शुक्र के बल को भी कहीं ना कहीं मंगल दोष के लिए निकालते हैं। लेकिन ऐसे में कहा जाएगा कि 70% जन्म कुंडली में ये योग बनेंगे। जब चंद्रमा से आप देखेंगे, शुक्र से आप देखेंगे, नवमांश कुंडली में जब देखेंगे, लगन कुंडली में आप देखेंगे। अब 70% कुंडलियों में बन रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि सब 70% कुंडलियां या मंगल मांगलिक हो गई या मंगल दोष हो गया और भी विच्छेद हो गया, आपस में तनाव हो गया। ऐसा संभव नहीं है। देखिए, मांगलिक होना अलग है, मंगल दोष का होना अलग है। मैं कुछ चीजें आपको मंगल दोष से संबंधित चीजें बताऊंगा। आपके हाथ पे इन रेखाओं को देख लीजिएगा। अगर ये रेखा है तो सावधानी से विवाह में चलिएगा। ये मणिबंध है। देखिए, ये उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं। वो विवाह जो घर वाले करवाते हैं, माता पिता करवाते हैं, सब देखते हुए करा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि माता पिता के करवाया हुआ विवाह भी अगर कहा जाए, बहुत केस ऐसे मैंने देखे हैं कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई, माता पिता ने करवाया था, लेकिन उसके चांसेस अगर कहा जाए तो बहुत कम होते हैं। माता पिता जन्म कुंडली मिलवाते हैं, माता पिता घर परिवार को देखते हैं, लड़के को देखते हैं, और वहीं प्रेम सिर्फ लड़का देखता है, सिर्फ लड़का देखता, ना कि घर परिवार, ना जान कुंडली का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। ठीक है, उन लोगों को विशेष सावधानी रखनी। मैं कुछ रेखाएं मैं बता रहा हूं जो प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं। ये जीवन रेखा है, आप सभी जानते हैं। जब भी एक रेखा केतु के क्षेत्र से निकले और ऊपर जाके जो है 2 फाड़ में बढ़ जाए, ठीक है, अगर ये 2 फाड़ में बढ़ रही है तो ये भी कहा जाएगा ये मंगल दोष है। वैवाहिक जीवन में तनाव को दिखाता है। ये इस टाइप से या इस टाइप से एक त्रिशूलनुमा आकृति बन जाए। रेखा अगर अंदर जा रही है तो कहीं ना कहीं दिखाएगा कि मांगलिक दोष को उत्पन्न करेगा। ये खराब संकेत है, ये अच्छा संकेत नहीं है। एक बात, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अगर आपके हाथ में अलग है, दाहिने हाथ और बाएं हाथ दोनों में अलग अलग है, ठीक है। मान लीजिए जो है ये रेखा अलग है और इसके साथ में एक रेखा केतु के चित्र से ऊपर आके 2 फाड़ में बटे। ये रेखा ऐसी भी हो सकती है, ये रेखा ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ऐसी रेखा अगर कहा जाए तो ये खराब नहीं है। वी की आकृति अगर कहा जाए नीचे बन रही है, नीचे बनने का मतलब हो गया कि इस जगह पे तो ये कहा जाएगा एक ट्रायंगल से वो रेखा निकल रही है, तो खराब नहीं कहलाएगी। अगर एक हाथ में है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अगर दोनों अलग है, अगर दोनों हाथ में तो थोड़ी समस्याएं आएंगी, थोड़ी परेशानियां आएंगी विवाह से संबंधित चीजों में। अगर पति और पत्नी दोनों के हाथ में ये रेखा अलग है, ये रेखा अगर कहा जाए पति और पत्नी दोनों के हाथों में अलग है, मतलब दाहिना हाथ बायां हाथ, चाहे वो पत्नी का हो चाहे वो पति का हो, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन ऐसे लोगों का चलता हुआ बहुत कम ही देखा गया है। रेयर हो गया। पुराने ख्यालात थे, उनके कारण चल गया, वो एक अलग हो गया, लेकिन बहुत कम ही देखा गया है अगर ये दोनों अलग है तो।
अगर इस जगह पे काफी रेखाएं आ रही हैं, मंगल के क्षेत्र पे काफी रेखाएं आ रही हैं, तो भी कहीं ना कहीं मांगलिकता को दिखाता है। यह भी कहीं ना कहीं तनाव को दिखाता है विवाह से संबंधित चीजों में। अगर उसके साथ में गुरु की उंगली अगर कहा जाए तो इस जगह तक केवल पहुंचे या इससे छोटी हो, मतलब तीसरे पर्व तक पहुंचे या उससे छोटी हो, तो ये कहा जाएगा कि ऐसे लोगों का विवाह भी बहुत मुश्किल से चलता है। बहुत धार्मिक होंगे, रहन सहन अच्छा होगा, अच्छी सोच होगी, तो हो सकता है परमात्मा का आशीर्वाद से चल जाए, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इस जगह पे जो है और इस जगह पे, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि डिवोर्स ही होगा, मैं ये जरूर कहूँगा कि विवाह में कोई ना कोई घटना जरूर होगी। ये इसके संकेत देता है, जो कि कहीं ना कहीं विवाह का सुख यह है कम करता है। अगर इस जगह पे कई रेखाएं हैं और ये गुरु की उंगली शनि के तीसरे पर्व तक पहुंचे या उससे छोटी हो, ये स्थितियां तब बनती हैं, ये स्थितियां अगर कहा जाए तब बनती हैं और बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसके बाद अगर ये देखिए, ये क्षेत्र विवाह से संबंधित चीजों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, उसमें कोई दो राय नहीं है। विवाह के लिए अगर कहा जाए, इसको ये मुख्य है। इसके अलावा हाथ में कई बिंदु होते हैं जिन जगहों से विवाह या विवाह का सुख देखा जाता है, लेकिन ये मुख्य है। हृदय रेखा ये कहलाती है, जिन लोगों की हृदय रेखा ये ज्यादा पास से होती है। ज्यादा पास से मतलब जो है, आप खुद देखेंगे, आप खुद समझ जाएंगे किसी अन्य के हाथ में और अपने हाथ में। अगर ये ज्यादा पास से आ रही है तो भी ये कहा जाएगा कि वैवाहिक जीवन में ये तनाव देगी। ये भी कहीं ना कहीं मंगल दोष को दिखाती है। ये भी कहा जाएगा कि बहुत सारी चीजें इससे है। मैं हमेशा कहता हूं कि हस्त रेखा में एक रेखा, भाई रेखा तो केवल 4 है। रेखाएं अगर कहा जाए तो ये 4 रेखाएं हैं केवल हमारे जीवन में। अब ये 4 रेखाएं अगर कहें तो बहुत सारी चीजों को दिखाती है। काम धंधा, कौन सा काम, कैसा काम, संतान, संतान का सुख, संतान, विवाह, विवाह का सुख, विवाह, माता पिता का सुख, मतलब तरह तरह की चीजें, नौकरी की, व्यवसाय। अब एक रेखा से अगर कहें, केवल यहां पर बात मैं कर रहा हूं आज विवाह की, तो विवाह के लिए ये जितनी पास होगी उतना ही रेखा अच्छी नहीं कहलाएगी, उतना ही खराब कहलाएगी। अगर यहां पर 2 से 3 रेखाएं हैं और एक रेखा काटे, ध्यान से समझिएगा, बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है। ये रेखा अगर कहा जाए हल्की है और ये जो काट रही रेखा ये इस रेखा से ज्यादा गाढ़ी है। अगर ये रेखा हल्की है और काट रही है तो समस्याएं कम होंगी। अगर ये रेखा ज्यादा है, ज्यादा गाढ़ी है ये रेखा, और पट रेखाएं जो है हल्की हैं, तो ये कहा जाएगा कि ये भी अच्छे संकेत नहीं है, ये ज्यादा नुकसानदायक है। विवाह या वैवाहिक जीवन को देख दाख के चलिएगा, सोच समझ के करिएगा। प्रेम साल 2 साल 3 साल का हो सकता है, लेकिन विवाह अगर कहा जाए तो उसकी आयु अगर कहा जाए तो बड़ी लंबी है। 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, जैसा परमात्मा ने भेजा। अगर ये रेखाएं काट रही हैं तो सावधानी बरतिएगा। इसकी बात की है तो एक चीज और मैं बता देता हूं आपको। ये विवाह की रेखा है, एक रेखा नीचे की तरफ जाए, ये भी मंगल दोष है, ये भी मांगलिकता या मंगल दोष से संबंधित चीजें हैं। वैवाहिक जीवन में असंतुष्टि को ये दिखाता है, कारण कुछ भी हो सकता है। विवाह के सुखों में ये कमी को भी दिखाता है, कारण कुछ भी हो सकता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो दोनों की सोच अलग होगी, ठीक है, वो सोच अलग वाली स्थिति ये पैदा करता है। एक कहेगा ये, दूसरा कहेगा वो, ये इसके भी संकेत देता है। अगर ये रेखा नीचे जा रही है तो ये खराब है। अगर ये रेखा ऊपर जा रही है, ध्यान से समझिएगा, अगर ये रेखा ऊपर जा रही है और पूरी तरीके से बनी है, स्पष्ट साफ बनी है, इससे बड़ा मंगल दोष नहीं हो सकता। इससे बड़ा मंगल दोष नहीं होता। अगर कहूं, ऐसे लोगों का विवाह नहीं होता है। प्रेम विवाह छोड़िए, मान लीजिए विवाह हो भी जाता है तो विवाह के उपरांत जो है कुछ साल बेहद सावधानी रखनी चाहिए। अगर ये रेखा है
तो प्रेम विवाह मैं ये नहीं कहूंगा कि खराबी होगा, मैं ये जरूर कहूंगा कि बेहद सावधानी से करिएगा, माता पिता की राय ले लीजिएगा, उसके बाद जन्म कुंडली मिलवाइएगा, उसके उपरांत जो है आगे बढ़िएगा। ये रेखा जितनी साफ होगी उतना ही विवाह से संबंधित चीजों में चिंताओं को बढ़ाएगी। ये बिल्कुल भी अच्छी रेखा नहीं है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।